हाय फ्रेंड्स। अब हम लोग क्लास 8 के आर एस अग्रवाल के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के एक्सरसाइज 15 देखते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है कि आपका एक्सरसाइज 50 में कह रहा है फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक, मतलब जो है जो भी खाली स्थान है उसको क्या करना है, भरना है। ठीक है, कह रहा है क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश साइड, क्वाड्रिलेटरल के पास क्वाड्रिलेटरल के पास कितने साइड होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के पास कितने साइड होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि हमारा यह क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यह हमारा क्वाड्रिलेटरल है। जैसे ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें जो आपका ए सी और बी डी जो है क्या है, डायगोनल है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। तो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश साइड, क्वाड्रिलेटरल के पास कितने साइड होते हैं। तो देखो एक ए बी साइड हो गया, एक बी सी साइड हो गया, एक सी डी साइड हो गया, एक डी ए साइड हो गया। इसका मतलब जो है इसके पास कितने साइड होते हैं, तो इसके पास 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सेकंड में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश एंगल, क्वाड्रिलेटरल के पास कितने एंगल होते हैं, तो अभी देख लेते हैं। जैसे आपका एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, एंगल डी हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के पास टोटल कितने एंगल होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के पास टोटल जो होता है 4 एंगल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश वर्टाइसेस, क्वाड्रिलेटरल के पास कितने वर्टाइसेस होते हैं, तो अभी देख लेते हैं। तो आपका ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स, मतलब कितने वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, वर्टाइसेस। ठीक है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म वर्टेक्स जो होता है सिंगुलर फॉर्म है, वर्टाइसेस आपका प्लूरल फॉर्म है। इसमें एक और बोल रहा है कि नो 3 ऑफ ईच आर डैश, मतलब इसमें से 3 जो है क्या नहीं है, 3 जो है आपका देखो, एक आपका वर्टेक्स यह हो गया, दूसरा ए वर्टेक्स हो गया, बी वर्टेक्स हो गया, सी वर्टेक्स हो गया। क्या ये तीनों के तीनों वर्टेक्स जो था सेम लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब मान लो कि आपका यह आपका एक लाइन है। ठीक है, तो क्या ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स कहीं इधर है, इसका मतलब जो होता है तीनों के तीनों वर्टेक्स जो होता है क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे ये सेकंड में कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश डायगोनल्स, क्वाड्रिलेटरल के पास कितने डायगोनल्स होते हैं देख लेते हैं। तो देखो एक आपका ए सी डायगोनल्स है, दूसरा बी डी डायगोनल्स है। तो कितने क्वाड्रिलेटरल के पास कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके पास 2 डायगोनल्स होते हैं। उसके बाद आपका फिफ्थ में बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइन 2 डैश वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखो जो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है वो क्या एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स के 2 वर्टेक्स से क्या ज्वाइन करता है। तो देखो जो आपका डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल है वो क्या है, लाइन सेगमेंट है जो आपके मतलब 2 अपोजिट वर्टेक्स को, मतलब देखो यह आपका बी वर्टेक्स और डी वर्टेक्स क्या है, अपोजिट वर्टेक्स है। आपका ए वर्टेक्स और सी वर्टेक्स क्या है, अपोजिट वर्टेक्स है। जैसे देखो डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स आपका वर्टेक्स ए और आपका वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी को ज्वाइन कर रहा है, इसी को डायगोनल्स कहते हैं। और आपका वर्टेक्स बी और वर्टेक्स डी को ज्वाइन कर रहा है, मतलब जो है जो डायगोनल्स होता है वो किसको ज्वाइन करता है, मतलब अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो 5 में क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स, क्योंकि देखो वर्टेक्स ए का अपोजिट क्या है, सी है, वर्टेक्स बी का अपोजिट क्या है, डी है। इसका मतलब दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करता है, जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में कह रहा है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होता है, मतलब अगर जो है ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, अगर यदि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम किया जाए कितना होता है। आप एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है।
ठीक है, इस समझ गए। अब सेकंड आपका जो चैप्टर है और क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है उसे लेते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में आपका कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। आपका ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर। मतलब इसमें आपका कितना एडजेसेंट साइड कितना है और उसके नाम बताना है। तो देखो, तो यहाँ पे जो है पेपर ले लेता हूँ पहले। देखो अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर देयर, नेम देम। ठीक है, कह रहा है आपका ए बी सी डी क्या एक क्वाड्रिलेटरल है और आपको बताना है कि इस क्वाड्रिलेटरल में कितने एडजेसेंट साइड के पेयर होते हैं। ठीक है, और उसके नाम भी बताना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ठीक है, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो देखो आपका ए बी सी डी जो था क्वाड्रिलेटरल है। अब बात आती है कि एडजेसेंट साइड क्या है। देखो एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट साइड क्या होता है कि यदि दो साइड के बीच में आपका मान लो कि ए डी साइड है, एक ए बी साइड है, तो दो साइड के बीच में अगर मान लो कॉमन आर्म हो या कॉमन वर्टेक्स हो, तब कहेंगे कि वह हमारा दो साइड जो है वह क्या है, एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो देख क्या होता है एडजेसेंट साइड, हैविंग कॉमन आर्म्स, या डैट इज उसे कह सकते हो कॉमन आर्म नहीं होगा ना, कॉमन एंड पॉइंट होगा। ठीक है, एंड पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स। तो देखो यहाँ देखो कि आपका ए बी साइड है और एक ए डी साइड है। ए बी साइड और ए डी साइड, ए बी साइड का जो ए जो है हमारा क्या है, वर्टेक्स है या एंड पॉइंट है, और ए डी साइड का भी वर्टेक्स या एंड पॉइंट जो है आपका ए ही है। इसका मतलब जो वर्टेक्स ए है या एंड पॉइंट ए जो है वह साइड ए बी और साइड ए डी में दोनों में पार्टिसिपेट हो रहा है। इसका मतलब है जब अगर वर्टेक्स जो होता है, आप जानते हो कि यदि जो होता है दो साइड में अगर कोई भी कॉमन वर्टेक्स आता है या कॉमन एंड पॉइंट आते हैं तो उसे वो दोनों साइड क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड है। तो सेम यहाँ देखो, मान लेते हैं कि आपका एक ए बी साइड है, दूसरा बी सी साइड है। तो इसमें क्या है, इस ए बी साइड में बी वर्टेक्स कॉमन आ रहा है और बी सी साइड में भी बी ए आ रहा है। इसका मतलब आपका ए बी और बी सी क्या है, एडजेसेंट साइड है। सेम जो होता है यहाँ पर देखो सी वर्टेक्स पे, तो आपका एक सी डी साइड है और एक सी बी साइड है। तो सी डी साइड में भी सी कॉमन आ रहा है, वर्टेक्स सी कॉमन आ रहा है, और सी बी साइड में भी सी वर्टेक्स कॉमन आ रहा है। इसका मतलब है कि सी डी साइड में और सी बी साइड में दोनों में वर्टेक्स सी कॉमन आ रहा है। सेम यहाँ देखो वर्टेक्स डी पे, तो आपका डी सी जो साइड है और डी ए साइड है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी सी साइड में और डी ए साइड में वर्टेक्स कौन सा कॉमन आ रहा है, डी आ रहा है। सी डी में भी डी है और आपका डी ए में भी आपका डी वर्टेक्स है। इसका मतलब ये दोनों साइड डी सी और आपका डी ए साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है। क्यों, क्योंकि दो साइड के बीच में उसमें क्या आ रहा है, कॉमन एंड पॉइंट आ रहा है या कॉमन वर्टेक्स आ रहा है। तो देखो तो कितना हो गया, तो कितने आपका कितना पेयर एडजेसेंट साइड होते हैं, तो 4 पेयर होते हैं। देखो यहाँ पर लिख देते हैं, उसके बाद लिख देंगे 4 पेयर होते हैं। ठीक है, तो देखो तो यहाँ मान लेते हैं कि हमारा वर्टेक्स ए पर देख रहा है, तो ए डी साइड और ए बी साइड। ठीक है, तो ए डी साइड और ए बी साइड एडजेसेंट साइड है। क्यों, क्योंकि ए डी साइड में और ए बी साइड में आपका वर्टेक्स ए दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब यहाँ वर्टेक्स बी पे दिख रहा है, वर्टेक्स बी में जो है, वर्टेक्स बी जो है वह ए बी बी ए साइड में भी और बी सी साइड में दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब जो है आपका बी ए और बी सी जो होता है यह क्या है, एडजेसेंट साइड है। बी ए और जो होता है बी सी जो है एडजेसेंट साइड है। अब सेम देखते हैं सी पे, सी हमारा वर्टेक्स है, तो सी डी साइड में भी आपका सी वर्टेक्स कॉमन है और सी बी
साइड में भी आपका सी वर्टेक्स कॉमन है। इसका मतलब दोनों साइड में सी वर्टेक्स कॉमन है, इसलिए जो हमारा दोनों साइड क्या होगा, एडजेसेंट साइड होगा। तो आपका सी डी, सी बी और जो है सी डी क्या है, एडजेसेंट साइड है। उसी तरह जो है और वर्टेक्स डी पे देखते हैं। तो वर्टेक्स डी जो है या इंड पॉइंट जो है, डी इंड पॉइंट जो है आपका डी ए साइड में भी और डी सी साइड में भी, दोनों साइड में वर्टेक्स डी जो होता है पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब दोनों में ये क्या है, कॉमन है। तो इसलिए जो आपका डी सी साइड और डी ए साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो डी सी साइड और डी ए साइड, डी सी साइड और डी ए साइड क्या है, एडजेसेंट साइड है। इसका मतलब कितना एडजेसेंट साइड हो गया, तो 1 2 3 4, इसका मतलब 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड हो गया। कितना, 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड हो गया। सेकंड में कह रहा है, देखो सेकंड में कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर, नेम देम। अब कह रहा है कि इस एडजेसेंट, इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स कितना है। अब जान लेते हैं अपोजिट साइड क्या होता है, ठीक है। तो देखो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड जस्ट एडजेसेंट साइड के अपोजिट होता है, मतलब उसके वो भी मान लो अपोजिट होता है। इसमें है जो आपका एडजेसेंट साइड होता है जिसमें दो साइड के बीच में क्या हो, कॉमन इंड पॉइंट हो या कॉमन वर्टेक्स हो। वहीं एडजेसेंट साइड होता है कि दो साइड के बीच में कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्या, हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट, हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट, या उसे कह सकते हैं, मान लो उसे डैट इज कह सकते हैं कॉमन वर्टेक्स। तो देखो यहाँ पे देखो, इसी फिगर को देखो, दूसरा फिगर देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका देखो वर्टेक्स, यहाँ देखो साइड ए बी साइड, देखो ए बी साइड देखो, तो ए बी साइड में जो है एक वर्टेक्स आपका ए है, दूसरा वर्टेक्स बी है। मतलब ए बी साइड के एक जो ए इंड पॉइंट है और दूसरा बी इंड पॉइंट है। और सी डी साइड पे देखो, तो जो सी डी साइड है इसमें जो वर्टेक्स है सी है और इसमें वर्टेक्स डी है। तो क्या ए बी साइड में और सी डी साइड में क्या कोई ऐसा कॉमन इंड पॉइंट है या कॉमन वर्टेक्स है जो आपके ए बी साइड में और सी डी साइड में दोनों में पार्टिसिपेट हो रहा है? ऐसा कोई वर्टेक्स है नहीं, क्योंकि ए बी साइड का जो वर्टेक्स है बी है और ए है, और डी सी साइड का जो है वर्टेक्स जो है सी है और डी है। ऐसा कोई आपका एंड पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं है जो ये दोनों साइड में कॉमन हो, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं ए बी साइड को और सी डी साइड को क्या कहते हैं, अपोजिट साइड कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या, ए बी साइड को और जो था आपका सी डी साइड को आप क्या कहते हो, अपोजिट साइड कहते हो। सिमिलरली देखो आपका ए डी साइड है और ए डी साइड में जो मतलब जो आपका इंड पॉइंट है डी है और ए है, इंड पॉइंट या ए डी साइड का जो इंड पॉइंट है आपका ए है और डी है, और बी सी साइड का जो इंड पॉइंट है आपका बी है और सी है। ऐसा कोई इंड पॉइंट है जो आपका ए डी में भी हो और बी सी में भी हो, ऐसा कोई इंड पॉइंट नहीं। इसका मतलब ए डी जो है और बी सी जो है दोनों को दोनों क्या है, यह आपका अपोजिट साइड है, ठीक है। तो ए डी है और बी सी है, यह क्या है, अपोजिट साइड है, ठीक है। तो देखो कितने अपोजिट साइड है, दो अपोजिट साइड है, दो पेयर ऑफ अपोजिट साइड है। तो लिखोगे टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, अब क्या है। अब उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल आर देयर एंड नेम देम। अब कह रहा है कि एडजेसेंट जो है इसमें कितना पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है। तो अभी देख लेते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखो आपका सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल के। एडजेसेंट एंगल क्या ना, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। तो देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि दो ऐसा एंगल जिसमें कॉमन आर्म हो, मतलब हैविंग
कॉमन आर्म, हैविंग कॉमन आर्म्स या दैट इज कॉमन साइड। ठीक है, कहने का मतलब है दो एंगल ऐसा हो जिसमें दोनों एंगल में सेम आर्म हो या सेम साइड है। तो आप ध्यान देना, एंगल ए और एंगल बी में ए बी साइड जो है क्या इसमें कॉमन है, एंगल ए में भी कॉमन है और एंगल बी में भी पार्टिसिपेट हो रहा है कि नहीं, ए बी साइड हो रहा है कि नहीं। देखो एंगल ए पर ध्यान दो, एंगल ए और एंगल बी में जो आपका ए बी साइड है वो एंगल ए में भी पार्टिसिपेट हो रहा है और एंगल बी में भी पार्टिसिपेट हो रहा है। इसका मतलब जो है एंगल ए और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल है। उसी तरह देखो एंगल बी और एंगल सी को देखो, सबसे पहले लिख लेना है एंगल, देखो एंगल ए और एंगल बी क्या है, ये आपका एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, उसी तरह देखो बी सी को, एंगल बी और एंगल सी को देखो, जब एंगल बी यहाँ और एंगल सी को देखोगे तो जो आपका बी सी साइड है वह एंगल बी में भी पार्टिसिपेट हो रहा है और एंगल सी में भी बी सी साइड पार्टिसिपेट हो रहा है। इसका मतलब जो है एंगल बी और एंगल सी क्या है, आपका एडजेसेंट एंगल है। तो एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। उसके बाद देखो, अब आप देखो कि एंगल सी और एंगल डी को देखो, जब आप एंगल सी और एंगल डी को देखोगे जो आपका सी डी जो लाइन सेगमेंट है वह सी डी आर्म कहो या सी डी साइड कहो, ठीक है। तो जो सी डी एंगल सी और एंगल डी में जो सी डी साइड है वो आपका एंगल सी में भी पार्टिसिपेट हो रहा है और डी में भी पार्टिसिपेट, मतलब दोनों में कॉमन है, सी में एंगल सी में भी कॉमन है, एंगल सी में भी है और एंगल डी में भी है। इसका मतलब एंगल सी और एंगल डी जो है आपका क्या है, एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। तो एंगल सी और एंगल डी जो है क्या है, आपका एडजेसेंट एंगल है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, अब देखते हैं एंगल डी और एंगल ए को देखो। देखो एंगल डी और एंगल ए को देखोगे तो आपका जो है डी ए साइड जो है वह एंगल डी के साथ भी पार्टिसिपेट है, एंगल डी के साथ भी है और एंगल ए के साथ भी है। इसका मतलब है कि डी ए जो साइड है एंगल डी के साथ भी है और एंगल ए के साथ। इसका मतलब क्या है, हमारा एंगल डी और एंगल ए जो है क्या है, एडजेसेंट आपका एंगल है, ठीक है। तो एंगल जो है डी और एंगल ए जो है क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो कितने पेयर एडजेसेंट एंगल के, 1 2 3 4, तो मीन्स 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है। अब देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर देयर, नेम देम। अब कह रहा है कि अपोजिट एंगल कितने हैं, इसमें कितने पेयर अपोजिट एंगल है और उसके नाम बताओ। अब देखो, अब देखते हैं अपोजिट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो देखो अपोजिट एंगल कहता है कि दो ऐसा एंगल जिसमें कॉमन आर्म ना हो, मतलब हैविंग नो कॉमन आर्म्स, और डैट इज उसे कह सकते हैं कॉमन साइड, ठीक है। तो वह भी देख लेते हैं। तो देखो जो आपका एंगल देखो, आपका एंगल ए को और एंगल सी को देखो। तो एंगल ए और एंगल सी जो है, एंगल ए के साथ कौन कौन साइड पार्टिसिपेट हो रहा है, कौन कौन साइड इसके साथ इंक्लूड है, एक ए डी साइड एक ए बी साइड, ठीक है। और एंगल सी के साथ कौन साइड पार्टिसिपेट हो रहा है, एक सी डी साइड एक सी बी साइड। मतलब ऐसा कोई साइड नहीं है जो एंगल ए के साथ भी पार्टिसिपेट हो और एंगल सी के साथ भी पार्टिसिपेट हो। इसका मतलब है कि एंगल ए और एंगल सी क्या है, यह हमारा अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो क्या है, एंगल जो है ए और एंगल सी जो है क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ एंगल बी और एंगल डी को देखते हैं। तो एंगल बी जो है, एंगल बी से आपका बी ए साइड और बी सी साइड क्या है, इसके साथ इंक्लूड है, इसके साथ है, इसके साथ एंगल बनाया है। लेकिन वहीं एंगल डी देखते हैं, इसके साथ डी सी साइड और डी ए साइड है। मतलब ऐसा कोई कॉमन साइड नहीं है जो बी से भी एंगल बनाता हो और डी से भी एंगल बनाता हो।
इसे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आपका बी डी ले लो, नहीं, ये नहीं, ये आपका डायगोनल है, साइड नहीं है, आर्म नहीं है, ये डायगोनल है, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल डी जो है इसके साथ ऐसा कोई साइड नहीं है जो कि बी के साथ भी एंगल बनाए और एंगल डी के साथ भी बनाए। इसका मतलब है कि हमारा बी जो है, एंगल बी जो है और एंगल डी जो है क्या है, यह हमारा अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल डी हो गया। तो कितने पेयर हैं, तो टू पेयर जो है, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है, ठीक है, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसके बाद कर रहा है कि हाउ मेनी, उसके बाद कर रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, नेम देम, कितने डायगोनल्स है। तो देखो, एक तो डायगोनल आपका एसी है क्योंकि ये अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है, एक एसी डायगोनल्स है, दूसरा क्या है, एक बीडी डायगोनल जो कि अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है, एक एसी दूसरा बीडी, ठीक है। तो डायगोनल्स कितने हैं, डायगोनल जो है एक आपका एसी है, दूसरा बीडी है, ठीक है। कितना है, तो टू डायगोनल है, ठीक है, टू डायगोनल्स है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है, थर्ड में कर रहा है प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, कि कह रहा है कि एंगल के सभी एंगल का सम होता है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम जो है 360 होता है। इससे आपको क्या करना है, प्रूव करना है कि 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 76 डिग्री, 54 डिग्री एंड 108 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। देखो क्वेश्चन कर रहा है, और आप सभी जानते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल के टोटल कितना एंगल होते हैं, 4 एंगल होता है, 4 होता है ना। जैसे देख लो, मान लो आपका ये क्या है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, जैसे ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। इसका मतलब 4 एंगल भी होता है, ठीक है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी होता है, ठीक है, जिसमें से आपको 3 एंगल्स को ऑलरेडी दिया है। सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं, ए जो है, ए आपका कितना दिया है, 108 डिग्री दिया है, और यह आपका 54 डिग्री, और इसे मान लेते हैं हम 76 डिग्री। तो सी को फाइंड आउट कर ले, कोई भी अपने से एज्यूम कर लेते, ठीक है। मान लेते हैं हमारा एंगल ए, 3 एंगल्स दिया है क्वाड्रिलेटरल के, और 4th एंगल फाइंड आउट करना है। और आप ये भी जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो अगर 3 एंगल दिया है तो 4th एंगल, चौथा एंगल तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो, तो क्या सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। देखो, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना हो, 360 डिग्री। तो मान लेते हैं लेट द फोर्थ एंगल बी x डिग्री, ठीक है। तो आपको देखो, तो एक तो हो गया आपके पास 76 डिग्री, 54 डिग्री, 108 डिग्री प्लस या x डिग्री। इस सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 8 + 4 12, 12 + 6 18, तो 5 7 12, 12 एक 13, 1 1 एक 2 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। देन x इक्वल टू 360 माइनस ऑफ 238। क्यों, क्योंकि इधर प्लस है, तो इक्वल की साइड आएगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से आपका 5, 5 में से 3 गया 2, एंड देन 3 में से 2 गया 1, मीन्स x का वैल्यू 122 डिग्री, 120। तो लिखेंगे हैंस मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज
122 डिग्री। ओके, देखते हैं। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 रेशियो। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल जो है, जो भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल है वह क्या है, रेशियो में है। 3 रेशियो 5 रेशियो 7 रेशियो 9 के रेशियो के फॉर्म में जो भी क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल जो है वह क्या है, रेशियो के फॉर्म में है। अब आपको क्या बताना है कि उसका, उस जो एंगल है उसका एक्चुअल वैल्यू मीन्स उसकी मेजर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो एक बात समझो कि एंगल जो है वो भी तो कोई नंबर है, तो एक्चुअल वैल्यू से हम रेशियो में डैट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे आ जाते हैं, किसी ना किसी जो होता है सेम नंबर से इस सारे जो भी हमारा एंगल होगा उसको कहा कि एंगल को 4 एंगल को 4 चारों के चारों एंगल को किसी सेम नंबर से क्या किया होगा, डिवाइड किया गया होगा, तब जाके वह जो ओरिजिनल से सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, डैट मीन्स रेशियो में आ गया। अगर सेम उसी नंबर से, जिस नंबर से उस एंगल चारों एंगल को 4 एंगल्स को डिवाइड किया गया होगा, अगर उसी नंबर से अगर हम फिर मल्टीप्लाई कर दें ये सारे रेशियो में, तो क्या 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 जो है इस सारे रेशियो फिर से एंगल में, एक्चुअल एंगल में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि ये सारा रेशियो है, क्योंकि इसको सेम जो भी हमारा एक्चुअल वैल्यू है उस एक्चुअल वैल्यू में सेम नंबर से डिवाइड किया गया तो रेशियो में कन्वर्ट हो गया। उसी सेम नंबर से अगर सारे रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है यह रेशियो से एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि वह एक्चुअल वैल्यू को, एक्चुअल एंगल को x से डिवाइड किया होगा, तो हम क्या करें, सारे को एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, रेशियो से एंगल में कन्वर्ट करने के लिए सारे एंगल को हम क्या से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखो, तो हमारा देखो एंगल क्या होगा, लेट द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल बी कितना होगा, 3x, 3 के साथ मल्टीप्लाई 3x डिग्री, 5x डिग्री, 7x डिग्री, 9x डिग्री। ठीक है, तो देखो आप ये भी जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो, तो हमारा एंगल क्या है, 3x है, उसके बाद 5x है, उसके बाद 7x है, उसके बाद 9x है। इस सारे एंगल को ऐड करेंगे तो हमारा 360 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो देखो 3x प्लस 5x कितना होगा, 8x, 8x प्लस 7x 15x, और 15x प्लस 9x कितना होगा, 24x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 360, देन x इक्वल टू 360 बाई 24। अब इसको क्या करें, हम 3 से कैंसिल करें, 8 3 जा 24, और इसे 3 से कैंसिल करें तो 1, और 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा, एंड देन 0। अब इसे 4 2 जा 8, और इसे 4 3 जा 12, एंड देन 2 से ये आपका 15 बार में कर निकल हो गया। तो x जो हमारा क्या हो गया, 15, यह x जो है हमारा क्या हो गया, x जो हमारा है 15। मतलब है कि जितना भी रेशियो है सारे रेशियो को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके रेशियो जो है आपका एक्चुअल एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारा क्या था, 3x था एंगल, 3x डिग्री था, तो देखो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है, 15, तो 45 हो गया, 45 डिग्री। देन सेकेंड है आपका 5x है डिग्री, तो 5 इंटू 15 कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद है 7x डिग्री, देन 7 इंटू 15 105
डिग्री हो गया, ठीक है। देन उसके बाद 9x डिग्री, तो 9 × 15 कितना हो गया आपका 135 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यही सारा आपका डिग्री हो गया, जो कि अगर फिर से देखो 45 डिग्री है, 75 डिग्री है, 105 डिग्री है, 135 डिग्री है, ये सारा क्या है जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल है, ठीक है। 4 एंगल्स है। अगर जो होता है, अगर हम सेम क्या करें, चारों एंगल को अगर 15 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 होगा, मतलब इस एंगल का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 acute angles is measuring 75 degrees. Find a measure of the fourth angle, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल जो है क्या है, एक्यूट एंगल है, और तीनों एंगल जो है इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, 75 डिग्री के, और आपको फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो फोर्थ एंगल है x डिग्री है। लेट द फोर्थ एंगल बी x डिग्री, ठीक है। और आप ये भी जानती हो कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, 4 एंगल का सम जो है कितना होता है, 360 होता है। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो देखो, तो 3 एंगल जो है 75 डिग्री है, फोर्थ एंगल में क्या है, x है। तो 75 डिग्री प्लस 75 प्लस 75 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो कितना हो गया, 5 + 5 + 5 15, और 7 ये 21 1 22 प्लस x इक्वल टू 360। देन x इक्वल टू 360, इधर आपका प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस आ जाएगा। देन 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया कितना होगा, 5 में से 2 गया 3, एंड देन 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 135 मीन्स x का वैल्यू 135, और x आपने क्या मेजर क्या आपने माना था, वह फोर्थ एंगल के, क्वाड्रिलेटरल के फोर्थ एंगल को माना था आपने। तो हैंस द फोर्थ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज कितना, 135 डिग्री, ओके। 3 angles of a quadrilateral are equal and the measure of the fourth angle is 120 degree. Find the measure of the each of the equal angles. देखो क्वेश्चन कर रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल्स जो है क्या है, इक्वल है, और फोर्थ जो एंगल है उसके मेजर दिया हुआ है कितना, 120 डिग्री दिया है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि बताइए कि जो एंगल्स इक्वल है उसका वैल्यू क्या है, उसके वैल्यू को आपको बताना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स बी x डिग्री, ठीक है। हम मान लेते हैं कि आप सभी जानते हो क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है ना। एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल 4 होता है, जिसमें 3 एंगल जो होता है इक्वल है, क्या है, जिसमें 3 एंगल्स जो है इक्वल है, और जो फोर्थ एंगल है वह आपका 120 डिग्री है, ठीक है। तो हमने माना है कि जो भी एंगल जो है इक्वल है वह क्या है, x डिग्री मान लेते हैं। तो एक और आप जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होते हैं, 4, और चारों एंगल का सम टोटल कितना होता है, एंगल के, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ये जानते हो ना। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल
लेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये आपका x प्लस एक्स प्लस एक्स, क्यों एक्स एक्स? हमने माना है कि जो 3 एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का वह इक्वल है और फोर्थ एंगल कितना है आपका 120 डिग्री है। ठीक है, और ये सारे एंगल का सम कितना होता है 360, क्योंकि 4 एंगल होते हैं तो एक तो एक्स 3 एक्स 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 है, मतलब 3 एंगल जो है इक्वल है और फोर्थ एंगल जो है 120 डिग्री है। ठीक है, तो देखो x प्लस एक्स कितना हो गया 3x प्लस 120 इक्वल टू 360। तो देन 3x इक्वल टू 360 माइनस ऑफ आपका 120, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120, देन 3x इक्वल टू 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4 एंड 3 में से 1 गया 2। ठीक है, x इक्वल टू 240 और 3 मल्टीप्लाई विद डिवाइड, अब 3 से 24 कितना बार में 8 बार में, और 0 है देन 0 पुट करो तो x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू 80 आया। ठीक है, आपने इक्वल एंगल को क्या मेजर किया था, इक्वल एंगल को आपने माना था x डिग्री। तो देखो तो आपका क्या हो गया, मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल इज कितना आपका 80 डिग्री। मतलब जो होता है उस क्वाड्रिलेटरल में, मान लो यहाँ पे देखो, मान लो आपका यह क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और इसमें जो है एक आपका यह 120 डिग्री है और ये 3 एंगल की वैल्यू आपको नहीं दिया है, लेकिन आपको ये भी बताया है कि ये तीनों एंगल जो है क्या है इक्वल है। तो ये 120 है, टोटल x माने थे तो x की वैल्यू कितना है 80 80 80। ठीक है, यही तो क्वेश्चन है। तो आपके 3 एंगल्स जो है वह कितना, 3 एंगल्स जो है कितना, उसके डिग्री कितना है 80 डिग्री है। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन है कि 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मेजर 85 डिग्री एंड 75 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स। ठीक है, देखो क्वेश्चन कर रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में आप सब देखो, आप सभी जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितने होते हैं 4 एंगल है, होते हैं कि नहीं होते हैं 4 एंगल, जिसमें 2 एंगल की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, एक है आपका 85 डिग्री, दूसरा है आपका 75 डिग्री। ठीक है, एक कितना है 85 डिग्री है, दूसरा कितना है 75 डिग्री है। ठीक है, और जो अदर 2 एंगल है वह दोनों के दोनों एंगल जो है इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन है कि क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 एंगल होते हैं जिसमें 2 एंगल की वैल्यूज जो है ऑलरेडी गिवन है, जो कि 85 डिग्री है और दूसरा 75 डिग्री है। अदर 2 एंगल जो है वह क्या है इक्वल है। तो आपसे पूछा है कि जो आपका एंगल जो है इक्वल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट द मेजर ऑफ each of equal angles be x डिग्री। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। ठीक है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखो आपका 2 एंगल दिया ऑलरेडी, कितना है 85 है, एक 75 है, और दूसरा जो एंगल है, 2 अदर एंगल जो है वह क्या है इक्वल है, एक x है वह भी x है। ठीक है, और ये 4 एंगल का सम, ये क्वाड्रिलेटरल सभी एंगल सम कितना होता है 360। ठीक है, देखो 5 + 5 कितना हुआ 10 हो गया, 8 + 7 15, एक 16 प्लस x 2x इक्वल टू 360 हो गया। 2x इक्वल टू 360, आपका इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो गया। देन 2x इक्वल टू 360 में से 200, देन x इक्वल टू 200/2, डेट मीन्स 100 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, और आपने x क्या माने थे
कि जो एंगल इक्वल है उसके मेजर को माने थे, ठीक है। तो हैंस द मेजर ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल्स इज 100 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट इन अ पॉइंट पी, ठीक है। इफ एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी। ए पी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो आपका ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी जो होता है ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी क्वाड्रिलेटरल है और इसमें जो आपका जो है जो देखो आपका ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। और आपका एंगल ए और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, एंगल ए और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वह पी पे मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब एंगल ए को ये ए पी जो होता है, ए पी बाइसेक्टर जो होता है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, दो पार्ट में बांट दे रहा है, ठीक है। और आपका बी पी जो बाइसेक्टर है वह एंगल बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि एंगल सी और एंगल डी का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको बताना है कि एंगल ए पी बी मतलब दिस एंगल या एंगल को वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप जानते हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होता है कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो आपको इसमें एंगल सी का वैल्यू दिया है कितना, 100 डिग्री और एंगल डी का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी कितना है आपका 100 डिग्री, डी का कितना है 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो देखो तो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 100 प्लस 60 कितना होगा, 160 इक्वल टू 360, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360, आपका इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 में से 160 का कितना हो गया, 200 हो गया। तो देखो यहाँ पे आप ए पी क्या है, ए पी जो एंगल ए का बाइसेक्टर है और बी पी क्या है, एंगल बी का बाइसेक्टर है। इसका मतलब एंगल ए जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया और एंगल बी जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए पी बी, यह एंगल बनाना है, यह एंगल फाइंड आउट करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करने से पहले आपको एंगल पी ए बी की वैल्यू, इस एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा पी ए बी क्यों, और पी बी ए को, इस एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तब तो जाके आपका यह होगा किससे, एंगल आपका ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आप जानते हो कि ए पी और बी पी क्या है, बाइसेक्टर। इसका मतलब एंगल ए को और एंगल बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अगर हम देखो कि इधर लेफ्ट साइड में और राइट साइड को अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। आप जानते हो इक्वेशन के दोनों साइड अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, उसके वैल्यू पे इफेक्ट, इक्वेशन पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। तो देखो तो यह कितना हो गया, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल टू 200 का हाफ कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो देखो एंगल ए का मतलब हो गया, एंगल ए का आधा हो गया, या तो आप लिखो पी ए डी लिखो या पी ए बी लिखो, मतलब हाफ, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, हाफ कर दिया है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर दिया है।
तो हम मुझे ज़रूरत है इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, तो मुझे ज़रूरत है इस एंगल को पी ए बी को, तो हम लिख दे रहे हैं एंगल ए का हाफ के बदले लिख दे रहे हैं कितना, पी ए बी लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे देखो जो आपका एंगल बी जो है वो बाइसेक्ट हो गया टू पार्ट में, एक एंगल हो गया आपका पी बी ए और दूसरा हो गया पी बी सी। तो मुझे इस एंगल की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है इस एंगल की, तो क्या लिखेंगे पी बी ए, ठीक है। पी बी ए इक्वल टू कितना है, इसका मतलब एंगल बी का हाफ का मतलब हो गया एंगल पी बी ए, और एंगल ए का हाफ का हो गया पी ए बी, ठीक है। कितना हो गया, यह आपका हो गया 100 डिग्री, ठीक है। अब देखो अब हम कहाँ चलते हैं, अब तो हमारा एंगल पी ए बी भी निकल गया और एंगल पी बी ए निकल गया, ठीक है। इसका सम तो आ गया और इस एंगल को फाइंड आउट करना है, एंगल ए पी बी को फाइंड आउट करना है, ए पी बी को। देखो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी जानते हो कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो एक तो एंगल हो गया आपका पी ए बी, दिस एंगल पी ए बी प्लस, उसके बाद देखो उसका पी बी ए, दिस एंगल पी बी ए, ठीक है। उसके बाद है आपका एंगल ए पी बी, जिसे फाइंड आउट करना है, ए पी बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो यहाँ पे देखो आप कि पी ए बी और पी बी ए का सम जो है दिया कितना, 100। तो क्या इसके बदले में हम 100 लिख सकते हैं, क्योंकि जो है पी ए बी और पी बी ए का सम जो है 100 डिग्री के इक्वल है। तो ये आपका 100 के इक्वल हो गया, प्लस ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री, इधर आपका 100 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना होगा, 80 डिग्री। इसका मतलब जो है एंगल जो है आपका ए पी बी कितना होगा, आपका 80 डिग्री होगा, ओके। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।